हेलो एवरीवन। हम एरिस्टोटल के सीरीज़ 8 में आ चुके हैं और जहां पर आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस या थ्योरी ऑफ यूडेमोनिया के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हैप्पीनेस की थ्योरी और यूडेमोनिया की थ्योरी दोनों सेम है, बस नेम डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने हैप्पीनेस के कॉन्सेप्ट को एक गुड लाइफ से कनेक्ट करके देखा है। हैप्पीनेस को एरिस्टोटल कहते हैं कि हैप्पीनेस कोई इमोशन नहीं है जिसको व्यक्ति जाहिर करे, बट एक एक्टिविटी है जिसको व्यक्ति करके हैप्पीनेस अचीव कर सकता है। एरिस्टोटल कहते हैं कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस का अल्टीमेट गोल हैप्पीनेस को और एक अच्छी लाइफ को ही अचीव करना होता है। जब किसी व्यक्ति को पता होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो उस अच्छी चीज़ों को प्रैक्टिस करता है और हैप्पीनेस अचीव करता है। देन एरिस्टोटल कहते हैं कि जो हैप्पीनेस है उसके बेसिक 3 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट कॉन्टेम्पलेशन, सेकेंड वर्च्यू एंड थर्ड एक्सटर्नल गुड्स। जो कॉन्टेम्पलेशन है उसमें एरिस्टोटल कहते हैं कि ये एक थ्योरेटिकल नॉलेज होता है जिसमें बेसिकली ये हाईएस्ट ह्यूमन एक्टिविटी को कंसीडर करते हैं। एरिस्टोटल का मानना है कि ये ह्यूमन की हाईएस्ट एक्टिविटी होती है, थियोरटिकल नॉलेज होता है जो इटर्नल होता है और परफेक्ट होता है। अगर किसी व्यक्ति के पास ये नॉलेज होती है तो वो उसको एक गुड लाइफ अचीव करने में बेनिफिशियरी साबित होता है। देन सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है वर्च्यू का। इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इंटेलेक्चुअल वर्च्यू एंड सेकेंड एथिकल वर्च्यू। एरिस्टोटल का मानना है कि जो इंटेलेक्चुअल वर्च्यू होता है वो माइंड एंड रीजनिंग से, प्रैक्टिकल विजडम से रिलेटेड होता है, कनेक्टेड होता है। इट मीन्स कि अगर किसी को एक अच्छी और हैप्पीनेस लाइफ जीनी है, गुड लाइफ बेसिकली जीनी है, तो उसके पास ये कॉमन चीज़ें होनी ज़रूरी है कि माइंड एंड रीजनिंग का सही यूज़ कर सके और एक हेल्दी हैप्पी लाइफ जी सके। देन जो सेकंड आता है वो एथिकल वर्च्यू है। इसमें बेसिकली एरिस्टोटल कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं कि कुछ ह्यूमन में कुछ बेसिक एथिकल कैरेक्टर होने चाहिए जो कि हर सिनेरियो में हेल्पफुल होते हैं, जैसे ब्रेवरी, हेल्दी, जेन्योसिटी। सो दिस टाइप ऑफ एथिकल वर्च्यूज़ की बात करते हैं एरिस्टोटल। देन जो थर्ड एलिमेंट है एक्सटर्नल गुड्स, लाइक हम अपने स्कूल और कॉलेज टाइम में भी देखते हैं कि हमें फ्रेंडशिप कितने ज़्यादा हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है, हम उसी को अल्टीमेट मानते हैं। हम जितनी अपने पेरेंट्स से चीज़ें शेयर नहीं करते बट अपने फ्रेंड्स से शेयर करते हैं। तो किसी पर्सन के लिए फ्रेंडशिप बहुत हैप्पीनेस देता है, किसी को अपनी हेल्थ के प्रति कॉन्शियस होना उसको बहुत अच्छा लगता है, वो उसे एक हैप्पी हेल्दी लाइफ समझता है। देन किसी के लिए मनी, वेल्थ, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती है, वो उसे खुशी प्रोवाइड करती है। सो दिस इज़ द बेसिकली द थ्योरी ऑफ हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। थैंक यू गाइस।